दोस्तों नमस्कार। मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूं एक और सनसनीखेज क्राइम स्टोरी की पूरी कहानी लेकर। दोस्तों, लोग कभी कभी अपने ही पागलपन में अपनी ही जिंदगी को जहन्नुम बना बैठते हैं। इतनी कठोरता, इतनी कटुता और इतना साहस आखिर लोग लाते कहां से हैं कि अपने ही सगे संबंधियों को, अपने ही अजीजों को मौत के घाट उतारने में उन्हें जरा सी भी हिचक नहीं होती है। मित्रों, ये कहानी है बाराबंकी घूंघटेर थाना क्षेत्र के ददेरा गांव निवासी 35 वर्षीय हनुमंत लाल की। हनुमंत लाल की शादी डालीगंज लखनऊ निवासी पूजा गौतम से हुई थी। इनका एक 8 साल का बेटा भी है। चूंकि पूजा अपने मायके में अकेली ही थी अपने माँ बाप के, तो डालीगंज का मकान और वहां की पूरी प्रॉपर्टी पूजा के नाम पर ही आ गई और फिर इसकी देखरेख के लिए हनुमंतलाल और पूजा अक्सर डालीगंज जाते रहते थे। मित्रों, इसी सिलसिले में 13 अक्टूबर को दोनों डालीगंज गए थे और वहां से शाम को परिवार सहित देवा मेला देखने के लिए निकले थे। मतलब पूजा, हनुमंत लाल और इनका 8 साल का बेटा। पूजा ने कहा कि आज देवा शरीफ मेला है, चलिए घूम कर आते हैं। तो हनुमंत इन्हें लेकर देवा शरीफ मेले चला गया। मेला घूमने और मौज मस्ती करने के बाद मित्रों, चूंकि काफी समय हो गया, तो सुबह करीब 4 बजे के आसपास ये लोग वापस अपने घर के लिए निकले। सब कुछ ठीक ठाक था, सब हंसी खुशी का माहौल था। अच्छे से घूम फिर के मौज मस्ती करके ये दोनों लोग बाइक से घर के लिए निकले। मित्रों, कुछ ही दूर चलकर ताहिरपुर मोड़ के पास पहुंचते ही एक बाइक से टक्कर हो गई और मित्रों, बाइक से टक्कर होने के बाद हनुमंत के सिर में गंभीर चोटें आईं और मौके पर ही हनुमंत लाल की मौत हो गई। मित्रों, अब जैसे ही पत्नी ने, पूजा ने देखा कि हनुमंत की तो मौत हो गई, तो वो बेतहासा रोने चिल्लाने लगी। लेकिन सुबह 4 बजे का समय था मित्रों। वहां सुनसान जगह में रास्ते में कौन था? कोई नहीं मिलने वाला था। आखिर पूजा अपने 8 साल के बेटे को लेकर रोती बिलखती चिल्लाती थाने पहुंची और उसने पुलिस के सामने ये पूरी घटना बताई कि वो देवा मेले से अपने पति और 8 साल के बेटे के साथ बाइक में वापस आ रही थी। तभी ताहिरपुर मोड़ के पास एक सफेद बाइक ने उन्हें टक्कर मारी और वो भाग गया। पति की वहीं पर मौत हो गई। अब मित्रों, पुलिस तत्काल पूजा और उसके 8 साल के बेटे के साथ घटना स्थल पहुंची। और मित्रों, जब पुलिस घटना स्थल पहुंची तो वहां देखा कि हाँ, वाकई में सड़क किनारे हनुमंत लाल की लाश पड़ी थी और वहीं बगल में मोटरसाइकिल भी पड़ी हुई थी। अब मित्रों, पुलिस ने हनुमंत लाल के शव को चेक करना शुरू किया तो पता चला कि हनुमंत के सिर पर एक गहरा जख्म है और शायद इसी जख्म से लगातार खून निकलने की वजह से ही हनुमंत लाल की वहां मौके पर मौत हो गई। लेकिन मित्रों, इसके बाद पुलिस ने जब गाड़ी को चेक करना शुरू किया तो मोटरसाइकिल में कहीं कुछ टूट फूट नहीं थी। मोटरसाइकिल ज्यों की त्यों पड़ी हुई थी मित्रों। और एक बड़ा अचंभित करने वाली बात यह थी कि उसी बाइक में पूजा और उसका 8 साल का बेटा भी बैठा था। लेकिन इनको दोनों को कोई भी चोट नहीं आई थी, एक खरोंच तक नहीं आई थी।
अब मित्रों ये सब देखकर पुलिस का माथा ठनका। पुलिस को शक हुआ कि इसमें जरूर कुछ ना कुछ खुराफात जरूर है, ये किसी का प्लान हो सकता है। खैर पुलिस ने आनन फानन में हनुमंत लाल के घर वालों को सूचना दी और हनुमंत लाल के भाई राम शंकर घटना स्थल पर पहुंचे और वहां की स्थिति देखकर मित्रों राम शंकर ने भी स्पष्ट रूप से पुलिस से यह बात कही कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये मेरे भाई का मर्डर किया गया है। और फिर मित्रों रामशंकर की तहरीर पर ही पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया और इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस की नजर लगातार हनुमंत लाल के उस 8 साल के बेटे पर थी जो बुरी तरीके डरा सहमा लग रहा था। पुलिस को लग रहा था कि यह लड़का जिस तरीके डरा हुआ है, हो सकता है कि घटना के बारे में इसे कुछ न कुछ जरूर पता होगा। मित्रों अब पुलिस ने हनुमंत लाल के 8 साल के बेटे से बहुत ही प्यार मोहब्बत से समझा बुझाकर पूछना शुरू किया। मित्रों पहले तो बच्चा बहुत डरा हुआ था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बताना है, क्या करना है। लेकिन जब पुलिस ने उससे बहुत प्यार और सही ढंग से पूछताछ की तो उस 8 साल के बेटे ने सारी कहानी सच सच बयां कर दी और उस लड़के ने बताया कि अंकल मेरे पापा को मां और रिक्शे वाले अंकल ने मारा है। अब क्या था मित्रों, जैसे ही लड़के ने पुलिस को यह बात बताई और पुलिस को पहले से भी शक थी, पुलिस ने तुरंत पूजा को अरेस्ट करके पूछताछ शुरू की। लेकिन मित्रों पूजा इधर उधर घुमा रही थी और फिर जैसे ही पुलिस ने अपने तरीके से थोड़ा सख्ती से पूजा से पूछताछ शुरू की तो पूजा ने इस घटना की पूरी सच्चाई कबूल कर ली और पूजा ने पुलिस को इस हत्याकांड की पूरी कहानी सुनाई। और वो कहानी मित्रों इस तरीके थी कि शादी के बाद पूजा जब अपनी ससुराल में रह रही थी, ससुराल में ही हनुमंत के सगे भतीजे से ही पूजा के अवैध संबंध हो गए थे। हालांकि कुछ दिन बाद ही हनुमंत लाल को इस बात की खबर लग गई, लेकिन मित्रों हनुमंत लाल इज्जतदार व्यक्ति था। उसे लगा कि अब समाज में अगर इसका हू हल्ला करेंगे तो समाज में इज्जत उछलेगी और कैसे क्या होगा। खैर हनुमंत लाल ने बहुत ही धैर्यपूर्वक सारी चीजों को संभाला और अपनी पत्नी पूजा को बैठालकर बहुत ही प्यार से समझाया कि देखो वो भतीजा है हमारा, तुम चाची हो उसकी, अगर उससे ही तुम्हारे इस तरीके के संबंध समाज में उजागर होंगे तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी और कैसे हम लोग मुंह दिखाएंगे समाज में। लेकिन मित्रों पूजा पर हनुमंत की बात का कोई असर नहीं हुआ और उसने अपने भतीजे से अवैध संबंध लगातार बनाए रखे। जब कभी मौका मिलता है उससे मिलती जुलती बात करती। इसी बात को लेकर मित्रों इन दोनों में झगड़ा होने लगा और झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया मित्रों कि इस घटना के ठीक 1 महीने पहले इतनी ज्यादा घर में कलह हो गई, झगड़ा हो गया कि पूजा अपनी ससुराल से डालीगंज चली गई। मित्रों पूजा जब डालीगंज इस बार गई तो वहां उसकी मुलाकात एक कमलेश कुमार के नाम के व्यक्ति से हुई जो लगभग 26 वर्ष का था और रिक्शा चलाया करता था। मित्रों ये कमलेश कुमार फतेहपुर का रहने वाला है और चिन्हट में किराए के कमरे में रहता था। अब मित्रों मुलाकात हुई तो दोनों में दोस्ती हो गई, धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई और अब इन दोनों का भी अफेयर शुरू हो गया। लेकिन मित्रों पूजा के अंदर कहीं ना कहीं डर था। पूजा को यह लग रहा था कि जैसे हनुमंत को भतीजे के संबंध के बारे में पता चल गया है, वैसे ही किसी न किसी दिन हनुमंत को इस कमलेश के बारे में भी पता चल जाएगा और फिर सारी चीजें डिस्टर्ब होंगी, फिर लड़ाई झगड़ा होगा।
तो पूजा ने हनुमंत से पीछा छुड़ाने के लिए इस बार एक बेहद खौफनाक प्लान बनाया और उसने पति हनुमंत को ही इस दुनिया से हटाने का फैसला कर लिया। लेकिन मित्रों, यह काम इतना आसान तो था नहीं। ये कैसे होता, क्योंकि पूजा अकेले तो इस काम को अंजाम दे नहीं सकती थी। आखिरकार उसने कमलेश से यह पूरी बात बताई। पहले तो मित्रों कमलेश ने साफ मना कर दिया कि यह सब मेरे बस का नहीं है, मैं किसी की हत्या नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मित्रों फिर पूजा ने कमलेश को 1 लाख रुपए देने का लालच दिया और उससे कहा कि तुम सोचो, तुम्हें 1 लाख रुपया मिल जाएगा तो तुम अपना निजी रिक्शा ले लोगे, अच्छे से कमाई करोगे और दोनों लोग साथ में रहेंगे। तो 1 लाख रुपयों की बात सुनकर कमलेश के मन में भी लालच आ गया मित्रों, और वो इस हत्या को अंजाम देने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद कमलेश और पूजा ने पूरा पुख्ता प्लान बनाया और इसके बाद जब 13 अक्टूबर को देवा मेला लगा हुआ था तो पूजा ने पूरे प्लान के तहत हनुमंत से कहा कि आज हमें देवा मेला घुमा दो। और यह बात पूजा ने कमलेश को भी बता रखी थी कि मैं देवा मेला जाऊंगी और वहां से रात में जब हम लोग लौटेंगे तुम भी रिक्शा लेकर वहीं आ जाना। जब रात में हम लोग वहां से लौटेंगे तो बीच में ही किसी सुनसान जगह में इस घटना को अंजाम दिया जाएगा। प्लान के मुताबिक मित्रों जब हनुमंत और पूजा अपने 8 साल के बेटे के साथ देवा मेला में पहुंचे तो कमलेश भी अपना रिक्शा लेकर वहीं आ गया। और मित्रों घूमने फिरने के बाद जब ये लोग वापस घर के लिए निकले तो पीछे पीछे कमलेश भी अपना रिक्शा लेकर चलने लगा। मित्रों बीच रास्ते में ही पूजा ने ठंड लगने का बहाना किया और हनुमंत से कहा कि गाड़ी में बड़ी ठंड लग रही है तो क्यों ऐसा ना करें कि ये पीछे पीछे एक रिक्शा आ रहा है, अगर आप कहें तो मैं बेटे को लेकर इस रिक्शे में बैठ जाऊं तो ज्यादा ठंडी नहीं लगेगी। हनुमंत ने भी सोचा ठीक कह रही है। हनुमंत ने बकायदा गाड़ी खड़ी करके पूजा को और बच्चे को उस रिक्शे में बिठाला और अब पूजा उस कमलेश के रिक्शे में बैठकर आगे आगे चल रही थी और पीछे पीछे हनुमंत अपनी बाइक से चल रहा था। मित्रों कुछ दूर चलने के बाद ताहिरपुर मोड़ के पास सुनसान जगह देखकर अचानक पूजा ने रिक्शा रुकवाया और यह बात मित्रों थोड़ी दूरी में हनुमंत था, उसको समझ नहीं आई तो उसने बाइक खड़ी करके पूछा कि रिक्शा क्यों रुकवा दिया। और तो मित्रों हनुमंत बाइक खड़ी करके रिक्शे के पास ये पूछने के लिए आया कि आखिर रिक्शा क्यों रुकवा दिया गया। पूजा और कमलेश तो पूरी तैयारी से ही थे। कमलेश अपने साथ एक लोहे की राड लेकर आया था और जैसे ही हनुमंत ये पूछने के लिए रिक्शे के पास आया कि रिक्शा क्यों रुकवा लिया, कमलेश ने मौका देखकर उस लोहे की राड से हनुमंत के सर पर एक जोरदार प्रहार कर दिया। मित्रों यह प्रहार इतना जोरदार था कि हनुमंत की एक चीख तक नहीं निकली और वह वहीं मौके पर ही ढेर हो गया। हनुमंत का 8 साल का बेटा ये सारी चीजें अपनी आंखों से देख रहा था। क्या गुजर रही होगी उस समय उस बेटे पर। और वो लड़का इतना डर गया था, इतना सहमा हुआ था कि वो कुछ बोलने की भी हिम्मत नहीं कर पाया। वो तो बात तक बहुत डरा हुआ था मित्रों। अब इसके बाद जब कमलेश और पूजा ने यह तस्दीक कर लिया कि हनुमंत की मौत हो गई है तो कमलेश अपना रिक्शा लेकर प्लान के मुताबिक वहां से भाग निकला और पूजा रोने चिल्लाने लगी। लेकिन मित्रों सुबह 4 बजे का वक्त था, वहां कौन दिखाई देता, वहां कोई था ही नहीं। इसके बाद पूजा
रोते बिलखते नाटक करते हुए अपने 8 साल के बेटे को लेकर थाने पहुंची और पुलिस वालों को इस घटना की जानकारी दी कि वो देवा मेले से अपने पति के साथ वापस लौट रही थी बाइक में, तो ताहिरपुर मोड़ के पास एक सफेद बाइक ने उसे टक्कर मार दी और इसी में उसके पति की घटनास्थल पर मौत हो गई। इन दोनों को, पूजा और कमलेश को, ये कतई आइडिया नहीं था कि ये 8 साल का बच्चा इतना समझदार है कि ये उनकी सारी पोल खोल कर रख देगा। वरना मित्रों, हो सकता था वो जिस तरीके अंधे हो चुके थे वो दोनों इस बच्चे को भी मौत के घाट उतार देते। लेकिन मित्रों, इस बच्चे की जिंदगी बची थी और इन लोगों का ये कुकृत्य खुलना ही था। शायद इसीलिए इन दोनों ने उस बच्चे को सुरक्षित रखा। इसके बाद मित्रों, पुलिस ने कमलेश को भी गिरफ्तार कर लिया और जिस भतीजे से, हनुमंत के भतीजे से इस पूजा के अवैध संबंध थे, पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार किया और ये जानने के लिए कि कहीं इस पूरे प्लान में उस भतीजे का भी तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई हाथ नहीं है। लेकिन मित्रों, जांच पड़ताल में पुलिस को पता चला कि पूजा ने उसे कोई भनक नहीं लगने दी थी अपने पहले प्रेमी को। उसने सिर्फ कमलेश के साथ मिलकर ही ये पूरा षड्यंत्र रचा था। तो उस भतीजे को बाद में पुलिस ने छोड़ दिया। मित्रों, कमलेश और पूजा को, दोनों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया और फिर इन्हें जेल भेज दिया गया। मित्रों, तो यह थी बाराबंकी में घटी रिश्तों को तार तार कर देने वाली एक ऐसी कहानी जिसने हर सुनने वाले को स्तब्ध कर दिया। मित्रों, अचंभित कर दिया। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य मित्रों किसी को परेशान करना नहीं है। बस उद्देश्य इतना है कि आप सब लोग जहां रहें सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मित्रों, मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।